ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आनंदमय जीवन चैनल। एक ऐसा चैनल जहां हर कहानी में छुपा है ज्ञान, विवेक और जीवन को दिशा देने वाला सच्चा संदेश। दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक अनोखी कथा, चार बेवकूफ भाइयों की कहानी, जो हंसाते हंसाते आपको गहराई से सोचने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए आरंभ करते हैं आज की यह शिक्षाप्रद और रोचक यात्रा। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही मजेदार है, हास्यप्रद भी होने वाली है। चार बेवकूफ भाइयों की यह कहानी सुनकर के आपको आनंद आ जाएगा। बहुत पुराने समय की बात है कि बसंतपुर नाम के गांव में एक आदमी रहा करता था। उस आदमी का नाम था मोहन। मोहन ने एक घोड़ा पाल रखा था और उसके चार बेटे थे। बाप के लिए तो चारों बेटे बड़े ही प्यारे थे, लेकिन वे अव्वल दर्जे के बेवकूफ थे। जब मोहन की मृत्यु हो गई तो उसके बेटों ने आपस में सलाह की कि मेरा बाप तो इस दुनिया से जा चुका है, अब इस घोड़े को कौन पाले और कौन उसकी सेवा करेगा। इसलिए उन चारों ने मिलकर के फैसला किया कि घोड़े को काट करके आपस में बांट लेते हैं और हर भाई के हिस्से में घोड़े की एक एक टांग आ जाएगी। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत यह थी कि घोड़े के बाकी शरीर को कैसे बांटा जाए। वे घोड़े के पास खड़े यही हिसाब किताब लगा रहे थे, तभी इसी वक्त वहां से एक आदमी निकला। उसने इन चारों भाइयों से पूछा कि भाई, आप लोगों में किस बात पर सलाह मशवरा हो रही है? मुझे तो बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी समस्या का कोई हल निकाल सकूं। चारों भाइयों में से एक ने जवाब दिया कि हम चार भाई हैं, आप हमें बताइए हम इस घोड़े को आपस में कैसे बांटें। उस आदमी ने कहा, यह तो बहुत आसान है, ऐसा करो कि इस घोड़े को बेच दो और इससे जो भी धन मिले वह आपस में बांट लो। चारों भाई इस बात पर राजी हो गए और घोड़े को बेचने के लिए शहर की तरफ निकल पड़े। दोस्तों, यात्रा के दौरान वे जंगल से निकले तो वही रात हो गई। चारों भाई दिन भर के थके हुए थे और जैसे ही लेटे तो उनको नींद आ गई। जब वे गहरी नींद में सो रहे थे तो रात के किसी पहर में एक चोर वहां से निकला। उसने देखा कि चारों आदमी बेखबर सो रहे हैं और जोर जोर से खर्राटे ले रहे हैं। चोर धीरे से घोड़े की तरफ बढ़ा और घोड़े की रस्सी खोल दी और चुपके से घोड़े को भगा करके वहां से लेकर के चला गया। थोड़ी देर के बाद एक भाई की आंख खुली तो उसने देखा कि घोड़ा वहां से गायब है। तुरंत उसने दूसरे भाई को जगाया और कहा कि हमारा घोड़ा चोरी हो गया है। एक भाई ने अंगड़ाई लेते हुए कहा कि सो जाओ, मुसीबत खान ले गया होगा, सुबह देख लेंगे। दोस्तों, इसी तरह से वह फिर से सो गए। जब सुबह हुई, चारों भाइयों की आंख खुली तो वे मुसीबत खान को ढूंढने के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने एक ऊंट के पांव के निशान देखे तो उनमें से एक भाई कहने लगा, यह देखो ऊंट के पांव के निशान। दूसरे भाई ने कहा कि यह किसी नर ऊंट के पांव हैं और तीसरा कहने लगा कि यह ऊंट तो एक आंख से अंधा भी लगता है। अब चौथा भाई कहने लगा, रस्सी तोड़ करके भागा होगा। फिर वे चारों आगे बढ़े। अभी कुछ दूर गए होंगे कि उन्होंने देखा कि एक आदमी परेशान हालत में आ रहा है। उसने इनसे पूछा कि आप लोगों ने यहाँ कोई ऊंट तो नहीं देखा है? उनमें से एक ने कहा कि नर ऊंट, दूसरे ने कहा कि एक आंख से अंधा भी था, तीसरे ने कहा रस्सी तोड़ करके भागा था। वह आदमी कहने लगा कि तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, यह बताओ ऊंट कहाँ देखा है तुमने? वह चारों एक साथ बोल पड़े, हमने तो ऊंट को देखा नहीं, तुम आगे जाकर के कहीं उसे ढूंढ लो। वह आदमी कहने लगा, भाइयों, तुम्हारे पास ऊंट के बारे में पूरी जानकारी है और फिर भी तुम मना कर रहे हो कि तुमने ऊंट को देखा नहीं है। भला यह क्या बात हुई? हो सकता है तुम लोगों ने ही मेरे ऊंट को चुराया हो। चलो राजा के पास चलते हैं, वही इस बारे में फैसला करेंगे। चारों भाई और ऊंट का मालिक राजा के दरबार की तरफ चल पड़ा। दोस्तों, रास्ते में जमीन पर उन्हें किसी के पैरों के निशान नजर आए। चारों भाइयों में से एक ने कहा कि यह औरत के पांव के निशान है। दूसरे भाई ने कहा कि यह घर से नाराज होकर के निकली है और तीसरे भाई ने कहा यह तो पेट से लगती है, यानी इसे बच्चा होने वाला है। बातें करते करते जब वह आगे बढ़े तो एक और आदमी भागा भागा आया। उसने पूछा, भाई लोगों, क्या रास्ते में तुम लोगों ने किसी औरत को तो नहीं देखा? एक भाई ने कहा, वो जो नाराज होकर के घर से निकली थी। दूसरा भाई कहने लगा, मेरे ख्याल से पेट से भी थी वो। उसने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो। तीसरे भाई ने कहा कि रात के वक्त घर से भाग गई थी। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक, यह बताओ कि वह कहाँ है? चारों भाइयों ने फिर एक साथ कहा, हमने तो उसे देखा नहीं है, कहीं और जाकर के उसे ढूंढो। वह आदमी कहने लगा कि मैं तुम्हारी बात पर कैसे विश्वास कर लूं? सब कुछ तुम जानते हो और अब कह रहे हो कि इसके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं है।
मेरी औरत यकीनन तुम लोगों के पास है। वह चारों कहने लगे, अगर तुम्हें हम पर शक है और हमारी बात पर तुमको विश्वास नहीं है तो आओ हमारे साथ राजा के पास चलो, ताकि वह इस मामले का कोई फैसला करे। अब वह व्यक्ति भी इनके साथ चल पड़ा। दोस्तों, चलते चलते वह एक शहर में पहुंच गए। एक गली में उन्होंने एक व्यक्ति से पूछा कि यह मुसीबत खान का घर कहाँ है। उसने साथ वाले घर की तरफ इशारा किया और उसी वक्त घर से एक व्यक्ति निकला और कहने लगा, मुसीबत खान मेरा ही नाम है, कहो क्या बात है। वह कहने लगे कि कल रात तुम हमारा घोड़ा ले गए थे, वो हमें वापस कर दो। मुसीबत खान कहने लगा कि मैं अपने घर पर हूँ, तुम लोग पागल हो, भला मैं कैसे तुम्हारा घोड़ा ले जा सकता हूँ। वह चारों कहने लगे कि तुम्हें इनकार है तो चलो राजा के पास। चलो, अब यह सब राजा के दरबार में ही फैसला होगा। और इस तरह से वे राजा के दरबार में चले गए। राजा ने इनसे पूछा कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो, क्या बात है। उन्होंने कहा कि महाराज, हमें इंसाफ चाहिए, हम इंसाफ के लिए आए हैं। फिर सबने राजा को तमाम सारी बातें बता दी। ऊंट के मालिक ने कहा कि महाराज, इन लोगों ने पहले मेरे गुमशुदा ऊंट के बारे में सारी सही जानकारी बताई और फिर कहते हैं कि हमने उसे देखा नहीं है। ऊंट को चुराने वाले मुझे विश्वास है कि यही लोग हैं, मुझे इंसाफ चाहिए महाराज। दूसरा आदमी कहने लगा कि मेरी पत्नी रात को घर से निकली और इन लोगों ने उसके बारे में बिल्कुल मुझे सही जानकारी दी और साथ ही कहते हैं कि हमने उसे देखा नहीं। मेरी पत्नी को अगवा करने वाले यही चारों हैं और कोई नहीं है। राजा ने उन चारों भाइयों से पूछा कि तुम लोग अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हो। उन भाइयों ने जवाब दिया कि महाराज, हमारी बात पहले ध्यान से सुन लो। रात को मुसीबत खान ने हमारा घोड़ा चोरी कर लिया। अभी वो इतना ही कह पाए थे कि मुसीबत खान ने कहा कि महाराज, मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, मुझे यह लोग बिना वजह पकड़ लाए हैं। अब राजा ने उन चारों भाइयों से पूछा कि यह बताओ, जब मुसीबत खान घोड़ा चोरी करके ले जा रहा था तो तुम में से किसी ने इसे देखा। वे चारों भाई कहने लगे, महाराज, हम में से किसी ने इसे नहीं देखा। फिर राजा ने गुस्से में कहा कि जब तुम लोगों ने इसको देखा नहीं तो इस पर झूठा इल्जाम क्यों लगाते हो, और यह जो दूसरे लोग तुम पर मुकदमों में मुलजिम ठहरा रहे हैं, इसकी सफाई में तुम क्या कहना चाहते हो। उन चारों बेवकूफ भाइयों ने कहा कि हुजूर, यह हम लोगों पर बेवजह दोष लगा रहे हैं, हम मुजरिम नहीं हैं। दरअसल हम तो ज्योतिष विद्या को जानते हैं, हमें सब कुछ इसी के जरिए मालूम पड़ जाता है। राजा ने कहा, अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं तुम लोगों का इम्तिहान लूंगा और देखूंगा क्या वाकई में तुम ज्योतिष विद्या के जानकार हो या नहीं हो, या तुम ऐसे ही बातें बना रहे हो। इसके लिए मैं एक चीज को दूसरी चीज के अंदर छुपा करके रखूंगा। अगर तुम लोगों ने सही तरीके से बता दिया तो मैं समझ लूंगा कि तुम वाकई में ज्योतिष विद्या के जानकार हो और बेगुनाह हो। फिर राजा ने अनार मंगवाया और उसे संदूक में बंद करके उनसे पूछने लगा कि बताओ, संदूक के अंदर कौन सी चीज है। वे चारों भाई एक दूसरे का मुंह ताकने लगे तो सबसे बड़े भाई ने कहा कि कोई गोल गोल सी चीज है, और दूसरे भाई ने कहा कि इसके सिर पर एक छोटा सा ताज है। तीसरे भाई ने कहा कि इसके बीज में दाने दाने हैं, और चौथे भाई ने कहा, क्यों नहीं कहते हो कि संदूक के अंदर अनार है। अब राजा को पूरी तरह से विश्वास हो गया कि यह सच्चे हैं और वाकई में ज्योतिष विद्या के जानकार हैं। राजा ने मुसीबत खान से कहा कि इन चारों का घोड़ा वापस कर दो या इनकी कीमत अदा करो, और दूसरों से कहा कि जाओ तुम अपना ऊंट और तुम अपनी पत्नी की कहीं और तलाश करो, क्योंकि यह चारों वाकई में ज्योतिष विद्या के जानकार हैं और उसी से इन सबको पता चला है। मुसीबत खान से घोड़े की कीमत वसूल करके उन चारों भाइयों ने उसी रकम से कुछ भेड़ और बकरियां खरीद ली और अपने गांव की तरफ निकल पड़े। दोस्तों, दोपहर का समय था। जंगल में पहुंचे जहां पेड़ों की घनी छाया थी और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। चारों भाई थकान से चूर हो चुके थे, इसलिए वहीं बेखबर होकर के सो गए। जब एक भाई की आंख खुली तो उसने देखा कि एक बकरी का बच्चा पेड़ पर चढ़ा हुआ है और भेड़ें जो है जुगाली कर रही हैं, पागुर भांज रही हैं, अपना मुंह हिला रही हैं। उसने अपने भाइयों से कहा कि चुपके से उठ जाओ भाई। पूछने लगे, क्यों, क्या हुआ। उसने कहा, बकरियां डंडे तोड़ रही हैं और भेड़ें हमें मारने के लिए आपस में सलाह मशवरा कर रही हैं। चारों भाई वहां से भाग निकले और भेड़ बकरियों को वहीं पर छोड़ दिया। एक भेड़ ने उनके पीछे पीछे भागना शुरू कर दिया तो एक भाई ने पत्थर उठा करके भेड़ पर मार दिया और कहा कि भाइयों, एक को तो मैंने मार दिया, अब जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग चलो। जब वे काफी देर तक भागते रहे, थक गए और उनकी सांस फूलने लगती तो भागते भागते हुए वे रुके तो एक ने कहा कि गिनती करो, क्या हम सभी लोग पूरे हैं या नहीं। इतना कह करके चौथे भाई ने गिनना शुरू किया, लेकिन अपने आप को गिनना वह भूल जाता हर बार में और कहने लगा कि हम तो 3 ही हैं, हमारा चौथा भाई गायब है। दूसरे ने कहा कि ठहरो, मैं गिनता हूं। फिर उसने गिनती शुरू की।
यह 1 2 3 उसने भी अपने आप को नहीं गिना और कहने लगा कि वाकई चौथा भाई गायब है। इसी तरह बारी बारी चारों ने गिनती की और एक अपने आप को गिन नहीं पाया। वह समझते रहे कि चौथा भाई कहीं खो गया है। इसी दौरान वहां से एक राहगीर जो घोड़े पर सवार होकर के वहीं से निकल रहा था, जब उसने इन भाइयों की यह हरकत देखी तो समझ गया कि यह कोई अव्वल दर्जे के बेवकूफ हैं, मूर्ख हैं। उसने कहा कि अगर मैं तुम लोगों की गिनती पूरी कर दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? वो चारों भाई कहने लगे, फिर हम सब तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे और जहां तुम हमें ले जाओगे हम तुम्हारे साथ जाएंगे। घुड़सवार ने पहले एक भाई का हाथ पकड़ा और कहा कि यह 1, दूसरे का हाथ पकड़ा और कहा कि 2। इसी तरह पूरी गिनती की गई। तीसरे का हाथ पकड़ा, कहा 3 और चौथे का हाथ पकड़ करके दूसरी तरफ किया, कहा 4। चारों भाई खुश हो गए और कहने लगे, हम आज से तुम्हारे गुलाम हैं। घुड़सवार ने उनसे पूछा कि तुम लोग ऐसे क्यों भाग रहे हो? उन्होंने एक आवाज में कहा कि हमारी बकरियां डंडे तोड़ रही थी और भेड़ें हमें मारने के लिए आपस में सलाह मशवरा कर रही थी। घुड़सवार ने उनसे कहा कि अब मेरे साथ चलो ताकि मैं तुम्हारी भेड़ और बकरियों के साथ सुलह करवा सकूं। जब वो जंगल के करीब पहुंचे तो रास्ते में वही भेड़ वहां मरी पड़ी थी। वे भाई कहने लगे, यही वह भेड़ है जो हमें मारने का मंसूबा बना रही थी। जंगल में पहुंच करके जब उनकी नजर भेड़ बकरियों पर पड़ी तो वे चारों भाई घबराने लगे। घुड़सवार भेड़ बकरियों के करीब गया और उनमें से एक को सिर पर थपकी दी और उनके भाइयों से कहा कि अब भेड़ बकरियां तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगी और तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगी। इसके बाद में उसने कहा कि आओ अब तुम मेरे साथ चलो। घुड़सवार भेड़ बकरियों को लेकर के घर पहुंचा। चारों भाई भी उसके साथ थे क्योंकि वे गुलामी कबूल कर चुके थे। उसने इन चारों भाइयों को अपने सामने खड़ा किया और सबकी जिम्मेदारी लगाना शुरू कर दिया। एक से कहा कि तुम बकरी चराने का काम करोगे और दूसरे से कहा कि तुम बैलों के जोड़े के लिए घास काट करके लाओगे और इन्हें खिलाओगे, और तीसरे भाई से कहा कि मेरी माँ इस समय बीमार है, तुम उनका ख्याल रखोगे, याद रखना उस पर मक्खी भी न बैठे। आखिरी चौथे भाई से कहने लगा कि तुम गेहूं की फसल की कटाई करके एक जगह अच्छी तरह से रख देना। सारा काम इन चारों भाइयों को सौंप करके वह घुड़सवार अब अपने काम और कारोबार में व्यस्त हो गया। जिस भाई की जिम्मेदारी में मक्खी उड़ाने का काम था वह एक डंडा लेकर के बैठ गया। जब घुड़सवार की मां पर कोई मक्खी आकर के बैठती तो वह मक्खी को डंडे से मारता और बेचारी बुढ़िया चीखती चिल्लाती रही। 3-4 जोरदार डंडे लगने के बाद वह बुढ़िया बेचारी दम तोड़ गई और भगवान को प्यारी हो गई। जब वह बिल्कुल खामोश और स्थिर हो गई तो उसने सोचा कि शायद बुढ़िया को नींद आ गई है और उसने बुढ़िया पर चादर डाल दी और खुद एक तरफ जाकर के बैठ गया। जिस भाई के जिम्मे में बैलों का चारा खिलाना था उसने अपने दिल में सोचा कि यह काम तो बड़ा मुश्किल है और वह यह नहीं कर सकता, तो उसने फौरन दोनों बैलों को एक साथ बांधा और उनके मुंह में घास और भूसे में गाड़ दिए ताकि वे खुद खाते रहें। और गेहूं की फसल पर जिस भाई की ड्यूटी लगाई गई थी उसने सोचा कि यह तो बड़ा भारी और मुश्किल काम है, क्यों ना इन गेहूं को भून दिया जाए, और यही सोच करके उसने फसल को आग लगा दी। अब चौथा भाई जो बकरियों को लेकर के गया था वह बकरियों को चरा रहा था कि अचानक वहां एक भेड़िया निकल आया और बकरियों को एक एक करके खाने लगा। उसने सोचा कि इस गांव के कुत्ते बेचारे कितने भूखे हैं, लगता है कि इनके मालिक उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं देते। इसने भेड़ों को बकरियों को वहीं छोड़ा और खुद वापस घर लौट आया। दोपहर को जब घुड़सवार अपने घर वापस पहुंचा तो एक भाई से पूछने लगा, क्या तुमने मेरी माँ को अच्छी तरह से खिदमत की? वो कहने लगा, जनाब आप क्या पूछते हैं, जब से आप गए हैं वह आराम कर रही है। तब घुड़सवार ने चादर उठा करके देखा तो माँ का चेहरा खून से लथपथ था और वह मर चुकी थी। घुड़सवार अब रोने लगा और सोचा कि दूसरे भाइयों की भी खबर लूं, न जाने उन्होंने मेरे न रहते हुए कौन कौन से गुल खिलाए होंगे। जब उसने बैल वाले से पूछा तुमने क्या किया, तो वह कहने लगा, जनाब अभी तक बैलों के मुंह में भूसे में डाले गए हैं ताकि उनका पेट अच्छी तरह से भर जाए और वे खुद ही खाते जा रहे हैं। तभी घुड़सवार ने देखा कि बैलों के सर भूसे में गड़े हुए थे। उसके बाद उसने फसल वाले से पूछा, क्या तुमने फसल की कटाई कर दी? तो उसने खुशी खुशी बताया, मुझे ख्याल आया कि आपकी माँ बूढ़ी है, भला रोटी कहाँ से पकाएगी, मैंने गेहूं को ही भून दिया। तब घुड़सवार ने देखा तो उसकी पूरी की पूरी गेहूं की फसल जल चुकी थी। अब घुड़सवार ने आखिरी भाई से चौथे भाई से पूछा कि बकरियां कहाँ हैं? तो वह कहने लगा कि इस शहर के कुत्ते बहुत भूखे हैं, आज तक मैंने ऐसे भूखे कुत्ते नहीं देखे। वे आकर के बकरियों को खाने लगे, मैंने उन्हें खाने दिया और उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। घुड़सवार ने सबकी बातें सुनी और तो सर पीट लिया।
और फिर चारों को तलब करके कहा कि तुम लोगों ने मुझे इस कदर नुकसान पहुंचाया है कि मेरी आने वाली पीढ़ी भी याद रखेंगी। तुम लोगों ने मेरी माँ को मार डाला और मेरे कारोबार को तबाह कर दिया। खैर, तुम लोग हो ही भोले और बेवकूफ, इसलिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ। अब तुम सब ऐसा करो कि एक बेलचा लेकर के कब्रिस्तान चले जाओ और वहां एक ऐसी कब्र को तैयार करो जो कान के बराबर गहरी हो। चारों भाई कब्र खोदने के लिए कब्रिस्तान पहुंच गए और वहां पहुंच करके एक ने बेलचा मारा तो दूसरे भाई ने अपना कान वहां पर रख दिया और कहने लगा कि यह तो कब्र कान से भी बड़ी हो गई। बाकी भाइयों ने भी अपना अपना कान उस कब्र के निशान पर रखा और कहने लगे यह कब्र तो कान से भी बड़ी बन गई। उन्होंने सोचा कि घुड़सवार पहले ही उनसे नाराज है और अगर कब्र बड़ी बन गई तो और भी ज्यादा बिगड़ जाएगा। उन्होंने कब्र को वहीं छोड़ा और वही सोच करके घर पहुंच गए कि कब्र बन चुकी है। घुड़सवार हैरान हुआ कि ये लोग इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए। उसने पूछा क्या तुमने कब्र भी खोद दी है या ऐसे ही वापस चले आए हो? वह चारों कहने लगे जनाब यह कोई मुश्किल काम नहीं था, हम तो कब्र खोद करके आ गए हैं। घुड़सवार ने कहा कि इस काम में तो काफी समय लगता है, मालूम नहीं तुम लोगों ने इतनी जल्दी कब्र कैसे खोद ली। चलो मेरे साथ चलो, मुझे दिखाओ। जब कब्रिस्तान पहुंचे तो कब्र की तलाश करने लगे मगर वह कब्र कहीं नजर नहीं आ रही थी। कब्र तलाश करते करते काफी समय लग गया। आखिरकार एक भाई बोला जनाब यह देखें यह कान के बराबर कब्र। घुड़सवार कहने लगा अरे बुद्धू, मैंने कान की तरफ इशारा करके गहराई बताई थी, यह तो महज एक मुट्ठी भर कब्र है। फिर उसने कहा कि तुम चारों भाई जाओ और मेरी माँ की लाश लेकर के आओ और मैं खुद ही उनके लिए कब्र खोद दूंगा। वो चारों भाई गए और मुर्दा बुढ़िया को चारपाई पर रख करके दौड़ते हुए कब्रिस्तान की तरफ भागे मगर रास्ते में वह बुढ़िया चारपाई से कहीं गिर गई। कब्रिस्तान पहुंच करके जब उन्होंने चारपाई रखी तो एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। घुड़सवार ने जब पूछा कि मेरी माँ कहाँ है तो उन्होंने जवाब दिया कि हम लाश लेकर के आ रहे थे लेकिन वह रास्ते में कहीं भाग गई। अब हम यहाँ पहुंच गए हैं, हमने जो देखा वह यह है कि चारपाई खाली है। घुड़सवार कहने लगा यह कैसे मुमकिन है कि एक मुर्दा भाग जाए। फिर गुस्से से कहने लगा जाकर मेरी माँ को जिस तरह भी मुमकिन हो ढूंढ करके लाओ वरना उसकी जगह मैं तुम चारों को यही दफन कर दूंगा। चारों भाई बुढ़िया की तलाश करने जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी औरत नजर आई जो लकड़ियां बीन रही थी। उन्होंने उस बुढ़िया से कहा कि तुम यहाँ लकड़ियां बीन रही हो, तुम्हारा बेटा उधर हमें जिंदा दफनाने की बात कर रहा है, चलो हमारे साथ चलो। चारों भाइयों ने उस बूढ़ी औरत को जबरदस्ती पकड़ करके चारपाई पर लिटा दिया और कब्रिस्तान की तरफ निकल पड़े। वह बेचारी बूढ़ी औरत चीखती चिल्लाती रही मगर इन भाइयों ने उनकी एक न सुनी और जब कब्रिस्तान पहुंचे तो घुड़सवार से कहने लगे या लो अपनी माँ इसे संभालो, हम तो मुफ्त में बदनाम हो रहे हैं, यह अभी भी नहीं आ रही थी, हम इसे जबरदस्ती पकड़ करके लाए हैं। घुड़सवार ने बूढ़ी औरत को देखा तो उससे माफी मांगी और कहने लगा इन्होंने मेरी बूढ़ी माँ की लाश को कहीं गायब कर दिया और उसकी जगह तुम्हें उठा करके ले आए हैं, मैं इसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। इसके बाद घुड़सवार खुद गया और अपनी माँ की लाश को तलाश करके लाया और उसे दफन किया। घुड़सवार इन बेवकूफ भाइयों की बेवकूफियों से बहुत तंग आ चुका था, इसलिए उसने धक्के मार मार करके उन चारों को अपने घर से निकाल दिया और उसने जीवन में यह सबक लिया कि अब ऐसे व्यक्ति को मैं कभी काम पर नहीं रखूंगा जिसके बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं है। तो मित्रों, इस कहानी में हंसी तो बहुत आई लेकिन जब ध्यान से देखा जाए तो ये चारों भाई हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं। पहली बात, केवल विद्या होना काफी नहीं है, उसका कब और कैसे उपयोग करना है ये जानना और भी जरूरी है। और दूसरी बात, अंधानुकरण से बचना चाहिए, अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। भले ही आप सबसे छोटे हों, अगर सोच स्पष्ट है तो निर्णय सर्वश्रेष्ठ होगा। और सबसे बड़ी बात यह कि घमंड से बचिए, क्योंकि जिसे हम बेवकूफ समझते हैं वही कई बार हमें बचा लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करें और आनंदमय जीवन को सब्सक्राइब करना न भूलें, जहां हर कहानी के पीछे छिपा होता है जीवन को सार्थक बनाने वाला एक गहरा संदेश। दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नई और रोचक और शिक्षाप्रद कहानी के साथ। तब तक के लिए आनंदमय रहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।